हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ भी है। तो इसको हम लोग ऐसे चलो पढ़ते हैं कि ये थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए और सिंपल हो जाए, जिससे कि हम लोग को ट्रायंगल का क्वेश्चन देख के घबराहट से महसूस ना हो, ऐसा ना लगे कि आप लोग ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आपको करना क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी स्टडी करने के स्टाइल को चेंज करना होगा कि हम लोग ऐसा पढ़ें कि हम लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। ये नहीं कि एनसीईआरटी का जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं आ रहा है तो उसका हम लोग सोल्यूशन देख लिए, जैसे उसके ऐप डाउनलोड करके उसके सोल्यूशन अवेलेबल ही हैं या नेट पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सोचो कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी क्यों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोग तो ये सब चीज़ें पढ़ते ही नहीं हो, कुछ पढ़े नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया ख़त्म। ऐसा नहीं है। आप पहले ट्रायंगल पढ़िए, उसके कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद उसके कंसेप्ट को अप्लाई करिए, तब देखिए कैसे क्वेश्चन नहीं आता। तब आप अपने आप खुद से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अंदर से कितनी खुशी मिलेगी आप सोच नहीं सकते हैं। जब अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, कहीं से भी सोल्यूशन देखा कर लिया तो हो गया, तो उसमें ना आपको खुशी मिलेगी ना आपको कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, नुकसान आपका होगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे सर आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवा दीजिए। अरे एनसीईआरटी का सोल्यूशन तो हर जगह अपलोड है, आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। पहले हम लोग उसके कंसेप्ट को समझें कि कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाएँ, तब फिर देखो कि आप लोग में कमी है। अगर आप क्वेश्चन वो कंसेप्ट को समझ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए तो कहाँ से सॉल्व होगा बच्चों, तब तो 100% नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पहले एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं, एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे ताकि आपको ट्रायंगल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दीजिएगा, आप लोग बोर मत होइएगा। हम लोग पहले कंसेप्ट को समझेंगे तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे आज मैं ये एनसीईआरटी का जो पहली एक्सरसाइज है ट्रायंगल का 6.1 है, उसको सॉल्व कर लेंगे। 6.2 अगर कर पाएंगे ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, अब मैं यही किया हूँ कि मतलब सब बच्चे कह रहे थे एनसीईआरटी का सोल्यूशन के, तो पहले हम लोग सभी कंसेप्ट को समझेंगे, फिर साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी बुक का करेंगे, लेकिन उसके हम लोग उसको रेफरेंस लेके चलेंगे। किसको बच्चों, एनसीईआरटी का। तो चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है। तो ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है बच्चों, क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रेट लाइन। क्या मैंने कहा, आप 3 स्ट्रेट लाइन से जो क्लोज फिगर फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अब स्ट्रेट लाइन हम लोग पहले से सीख चुके थे कि ये आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब 3 स्ट्रेट लाइन आप ले लीजिए, इनके इंटरसेक्शन से जो क्लोज फिगर फॉर्म होगा उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलना चाहें तो दो क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 स्ट्रेट लाइन इज नोन एज अ ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। आई होप आप लोग को ट्रायंगल की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि 3 साइड से जो क्लोज फिगर जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ऐसे आप लोग करेंगे एक एक चीज़ें याद, तो अपने आप याद होती चली जाएंगी। कोई हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे से सीखेंगे और सीख जाएंगे। ठीक, ये आपका ट्रायंगल एबीसी फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए 2 पैरामीटर होते हैं। 2 पैरामीटर का मीन्स क्या है, इसमें 2 मेन बातें हैं। कौन कौन सी बच्चों, एक ये ट्रायंगल में एंगल आपको याद लर्न करना है या स्टडी करना है, और एक आपको इसकी साइड। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है किसी भी अब ये ट्रायंगल में कितने एंगल है बच्चों, 1 2 3। अब एंगल क्या है, अब एंगल की डिफिनेशन आप लोग 9th में पढ़े होंगे। क्या होते हैं बच्चों, जहाँ से 2 रेज का और जो 2 रेज जहाँ से निकलती हैं वहाँ से क्या हो जाता है, एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है ये। ठीक है, या फिर क्या, कोई एक रेज है, ये क्या हो गया, अपनी इनिशियल एक्सिस से जितना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो फिर क्या होती है, वो एंगल फॉर्म हो जाती है, उसी को एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ऐसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखिए ये एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया।
ये आपके एंगल बी की नेमिंग हो गई। नेमिंग करने का मेथड एक और है, उसको भी आप देख लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, हम लोग धीरे धीरे सब सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आई होप आप ट्रायंगल के 100% क्वेश्चन सभी अपने आप बना लेंगे, अपने आप सॉल्व कर लेंगे। कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका सलूशन कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए बच्चों, अब जैसे ये मैंने लिख दिया तो इसकी मीनिंग क्या है, देखो एंगल ए बी सी मीन्स ये एंगल बी की बात चल रही है, इसकी बात हो रही है। अब इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, सी ए बी, एंगल सी ए बी भी यही होगा, ठीक है, सॉरी सी बी ए, यही आपका एंगल क्या होगा, सी बी ए होगा। अब आप आई होप आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो बीच में लिखा गया है अल्फ़ाबेट उसी एंगल की बात चल रही है। अब जैसे एंगल ए को आपको राइट करना है तो आप कैसे राइट कर सकते हैं, बी ए सी, या फिर आप लोग क्या बच्चों सी ए बी, इस तरीके से आप एंगल को राइट कर सकते हैं। या कहीं भी ऐसे राइट किया गया तो आप लोग पहचान पाओ कि इस एंगल की बात चल रही है, क्वेश्चन में इस एंगल को कह रहे हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरीके से साइड को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। साइड आपकी क्या हो गई, ए बी है और बी सी है और सी ए या ए सी है, ये 3 साइड्स हैं। अब ए बी को हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो ए बी की लेंथ होगी वही बी ए की लेंथ, वही सी बी की लेंथ, इसमें ये वही सी ए की, ऐसे हैं। ए बी ए सी इक्वल हो, ए बी बी ए एक ही बात है, बी सी सी बी एक ही बात है, ए सी सी ए एक ही बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेंथ में वही होगा। अब जैसे ए बी कहेंगे तो मीन्स ऐसे आपको आना है, बी ए कहेंगे तो ऐसे आपको आना। कैसे कभी कहेंगे कि ए बी प्रोड्यूस्ड, क्या कर रहे हैं, ए बी प्रोड्यूस, तो जब ए बी प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे आओ, और जब कहेंगे क्वेश्चन में क्या बी ए प्रोड्यूस तो ऐसे जाओ। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है ए बी और बी ए में, ठीक है। क्या समझ रहे हो मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए बी और बी ए सेम साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा ए बी प्रोड्यूस मीन्स ए बी को बढ़ा रहे हैं तो इधर बढ़ाएंगे, आप कह रहे हैं बी ए प्रोड्यूस तो मीन्स बी ए इधर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, 2 साइड, इसमें 2 पैरामीटर साइड्स और एंगल हो गए। अब इसी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो दोनों के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। साइड के बेसिस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ये सब आप जानते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया भी है, डिफिनीशन भी वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों, किसी ट्रायंगल की जो ये साइड है इनकी तीनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में बच्चों किन्हीं भी 2 साइड अगर सेम है तब भी हम लोग उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड की लेंथ सेम होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है, तीनों अलग अलग लेंथ की है, तो स्केलेन ट्रायंगल होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे पहचानोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड की लेंथ से पहचानोगे, तीनों साइड की लेंथ सेम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 ही साइड की लेंथ सेम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी साइड की लेंथ नहीं सेम स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यहाँ पे होता है एक्यूट एंगल, क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एकदम बेसिस से चल रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कभी भी आपने ट्रायंगल नहीं पढ़ा, 9th में 8th में कभी नहीं पढ़ा, वो देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। बस एक बार आपको क्या होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बस ऐसे नहीं कि आप देखे वीडियो छोड़ के चले गए, तब नहीं सीख पाओगे। कंप्लीट वीडियो देखिए और पार्ट वाइज रहेगा, पूरा कंप्लीट पार्ट देखेंगे, 100% आपको क्या होगा, ट्रायंगल के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, किसी भी बुक का होगा। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें जैसे 3 एंगल्स है ना,
तीनों एंगल की जो मेजर है वो लेस देन 90 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अब ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, किसी एक एंगल का जो है मेजर वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए। ऑब्ट्यूस एंगल की मीनिंग क्या है बच्चों, कि उसकी जो मेजर है वो क्या हो जाए 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से बच्चों रिपीट, ठीक है। देखो एक्यूट एंगल, तीनों एंगल की जो मेजर है वो 90 से लेस होना चाहिए। ऑब्ट्यूस में वन एंगल, ओनली वन एंगल के जो मेजर है वो 90 से अबव होना चाहिए। राइट एंगल में वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आई होप आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपको बताया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का, ऐसा नहीं कि तीनों एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग कह रहे थे कि तीनों एंगल की मेजर लेस देन 90 होना चाहिए, तो ऐसे नहीं कि तीनों एंगल की वैल्यू एबव 180 होगा, वो 90 होना चाहिए, नहीं, ओनली वन एंगल का, जैसे ये एंगल है, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे अब ऐसे नहीं कि सभी एंगल का सभी एंगल 90 हो, ओनली वन एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। एक बात और देख लीजिए बच्चों, क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इससे कम एंगल होगा तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब इससे जब ग्रेटर हो जाएगा तो आप ऑब्ट्यूस एंगल, ये देखिए अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक्यूट एंगल बन जाएगा, इसको मैं इरेज कर दूंगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल बन जाएगा, और जब मैं इसको मिला दूंगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आई होप आप लोग ट्रायंगल भी बनाना सीख गए कि कैसे राइट एंगल बनाओगे, कैसे एक्यूट एंगल बनाओगे और कैसे राइट एंगल बनाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। एक होता है बच्चों परपेंडिकुलर ड्रान करना, तो देखो राइट एंगल में आपको परपेंडिकुलर नहीं ड्रान करना होता, ये जो यही है आपको परपेंडिकुलर, लेकिन एक्यूट एंगल में आपको परपेंडिकुलर ड्रान करना है। तो ये लीजिए कहीं भी आप ये 90 डिग्री का एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री के एंगल बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रान हो गया। इसमें ऑब्ट्यूस एंगल में देखो बच्चों कैसे आप ड्रा करेंगे, क्या परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे, तो ये जो बेस है बच्चों ये इसको हम लोग थोड़ा इधर प्रोड्यूस कर लेंगे, यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर डालते हैं बाहर, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है, और एक्यूट एंगल में इनसाइड द ट्रायंगल होता है। ये भी आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो आप लोग को ये बता रहा था कि ट्रायंगल की डिफिनीशन, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर ड्रान करना। और इसमें क्या देखना है बच्चों, ये आपका देखिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल है बच्चों, तो ये जो 3 एंगल हैं इनका सम कितना होता है 180। आई होप ये सभी लोग को मालूम होगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या है बच्चों, जो ये इंटीरियर एंगल है, ये तीनों का जो सम होता है 180 होता है। ये आप लोग को पता है, नहीं पता तो ये याद कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल इंटीरियर है, अंदर वाले इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, अब आपका ये इंटीरियर एंगल मैंने नाम लिया, तो कोई एक्सटीरियर एंगल होगा, हाँ है, कौन है बच्चों, इस लाइन को आप थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। जो एंगल ये है ये एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे हर एक एंगल का होगा एक्सटीरियर एंगल, तो ठीक है। अब जो ये इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है बच्चों वो इन एंगल के सम के इक्वल होती है। क्या बता दिया बच्चों कि जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल। इस एंगल को आपकी वैल्यू चाहिए, ये ए का एक्सटीरियर एंगल है तो अदर दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। क्या आप लोग अच्छे से याद हो गया, अच्छे से आप लोग ये बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि ये x की है, यहाँ पे 30 लिखा गया, यहाँ पे 40, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 17। क्या बोल पाओगे 17? हाँ बोल लोगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, क्या मान लो, यहाँ पे इस बार 70 दे दिया गया है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 30, तो क्या ये एंगल फाइंड आउट कर पाओगे 40? इसको माइनस कर दोगे तो आपका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। 2 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों क्या है ट्रायंगल में,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जितनी अच्छे से ये सब प्रॉपर्टी आपको लर्न होती चलेंगी या जितनी अच्छे से आपको याद रहेंगी उतनी अच्छे से आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चों इसमें क्या है, अगर ये दो साइड सेम है तो ये सेम अपोजिट लाइन पे सेम एंगल फॉर्म करती हैं। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इक्वल साइड ऑफ लेंथ फॉर्म इक्वल एंगल ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, आपको खूब अच्छे से मालूम होना चाहिए क्या, ये और ये लाइन इक्वल है तो ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये एंगल अपने आप कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्या समझ रहे हो आप लोग, ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गई। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम है तो अपने वो जो साइड, ये दो साइड जिस लाइन पे एंगल फॉर्म करेंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, जैसे ये और ये देखिए यहाँ पे कौन सी, ये BC और AC ये दोनों लेंथ सेम हैं तो ये इस अपने अपोजिट साइड पे सेम एंगल फॉर्म करेंगे। अगर ये 40 है तो ये 40 है, तो क्या आप ये एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते? कैसे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, तो ये 80 आप माइनस कर दीजिए, 180 में से 100 डिग्री आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इन प्रॉपर्टी को याद करेंगे, कैसे हम लोग इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, जिसमें दो लेंथ क्या, जिसमें तीनों लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं तो वो इक्वल होंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, तीनों लेंथ सेम है बच्चों। किसी भी ट्रायंगल के तीनों लेंथ सेम होंगे तो तीनों एंगल सेम होंगे, ये यक्स ये यक्स ये यक्स। अब हम लोग तो जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, तो यक्स यक्स 3x हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग ये भी सीख गए आज से कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर ऑफ एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। अच्छा, क्या ये 60 डिग्री होगा तो ये नहीं होगा, होगा, ये नहीं होगा, होगा, तीनों क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। समझ जाओगे, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल के मेजर होते हैं कितने होते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं पैरेलल लाइन बच्चों। देखिए क्या है पैरेलल लाइन, तो दीज लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्या बच्चों, ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो, या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ये हमेशा क्या हो, फिक्स हो, तो हम लोग कहेंगे ये दो लाइन पैरेलल हैं। दीज लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए आपकी ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल फॉर्म हो गए हैं। अब इस एंगल की नेमिंग की गई है, यहाँ पे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बार ये अच्छे से समझ लीजिए ताकि इसको हम लोग यूज कर पाएँ, इसके कंसेप्ट को यूज करना है तो आप लोग को इसको अच्छे से समझना है। देखिए क्या है बच्चों, अब इसमें जो ये 2 4 और जो 1 3 एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इनकी मेजर सेम होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, जब दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो आमने सामने की ये जो एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इनकी मेजर क्या होती है, सेम होती है। अगर ये आपके C है तो ये भी कितना होगा, C डिग्री का होगा। क्या समझ गए, ऐसे यहाँ पे 3 और 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अब यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 5, इस एंगल का कुछ और नाम है, उस नाम को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं बच्चों, अल्टरनेट एंगल। कैसे पहचानोगे अल्टरनेट एंगल को, अगर आपके अच्छा अल्टरनेट एंगल तभी फॉर्म होगा बच्चों जब पैरेलल लाइन होगा और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करी। तो जब भी जेट फॉर्म हो जाए और ये पैरेलल हो जाए, समझ जाना क्या बच्चों कि आपकी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। इनकी लेंथ क्या होती है, इनकी मेजर क्या होगा, सेम होगा बच्चों। इनका जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा।
डिफिनीशन से इसकी कैसे याद करोगे, तो इसकी डिफिनीशन है बच्चों कि अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट पोजीशन। ठीक है, जैसे देखो इसकी पोजीशन ये लाइन के बिलो एबव है और ये लाइन के बिलो है। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या है, लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। इसी तरीके से करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो जाएंगे बच्चों, जिन शेप एफ बनना चाहिए। इसमें कैसा होना चाहिए बच्चों, एफ बनना चाहिए। जैसे एंगल 5 और एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 2 ये क्या है आपकी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों बच्चों, इसमें क्या डिफिनीशन है, सेम पोजीशन एंड सेम डायरेक्शन। ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड होंगे और लाइन के एबव होंगे या बिलो होंगे। देखो ये भी लाइन के एबव है और ये भी लाइन के एबव है, इसकी भी, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन किधर है और ये भी इधर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट के एंगल की पहचान क्या बताया कि ये देखो जैसे एंगल 2 हो गए, एंगल 6, अब क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल के इधर, ये ट्रांसवर्सल के इधर, ये एबव द लाइन, ये बिलो द लाइन। ठीक है, समझ जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गलत हो गया बच्चों, ये 1 है। ठीक है, 1 है, 1 एंगल 1 और एंगल 6 ये क्या है, अल्टरनेट है। क्यों, क्योंकि ये बिलो द लाइन है, ये एबव द लाइन है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट नहीं बन रहा था ये, क्यों, क्योंकि एबव है। तो ऐसे आप लोग पहचान हो गया, कभी आपकी गलती ही नहीं होगी। आप एक बार डिफिनीशन याद कर लीजिए, क्या अल्टरनेट की क्या है, सेम अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट पोजीशन, और इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन एंड सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब जैसे ये लाइन के ऊपर है तो वो भी लाइन के ऊपर होना चाहिए। डायरेक्शन का मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ या अपोजिट। ठीक, पहचान लोगे। और भी इसमें एक रूल है क्या बच्चों, इन दोनों का जो सम होता है ऑलवेज कितना होता है, 180। कब, जब ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल तभी होंगे जब पैरेलल लाइन होंगी, अदरवाइज नहीं होंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत खतरनाक आते हैं बच्चों। हम लोग प्रैक्टिस कम किए रहते हैं इसलिए नहीं सॉल्व कर पाते। अगर प्रैक्टिस किए तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं बच्चों, ये भी आप लोग अच्छे से जान लीजिए। ये ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, क्या आप बता लेंगे क्या, अगर ये मैं कहूँगा कि 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग कर लें। एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं बच्चों, देखो आप लोग कर पाते हो कि नहीं। एक लाइन ये L है, ये M है बच्चों, तो L पैरेलल M है। यहाँ पे कुछ दिया गया है 120 डिग्री, नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री आपको गिवन है बच्चों। ये आपको गिवन है कितना, ये आपको मैं दे रहा हूँ 130। तो आपको ये इस एंगल की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल O। ठीक है, तो इस एंगल O की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, तो आप देखिए कैसे बताने वाले हो। क्या है, ये दोनों पैरेलल है तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं इधर, ये ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब देखिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, तो ये और ये लाइन के ऊपर तो ये लाइन के बिलो, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक, पहचान पा रहे हो अल्टरनेट, कैसे अल्टरनेट बच्चों, ये लाइन के बिलो है, ये लाइन के अबव है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ और ये ट्रांसवर्सल इस तरफ, तो ये 70। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 110। ऐसे ये एंगल तो आपको दिख ही रहा है, ये कितना होगा बच्चों, लीनियर पेयर से ये हो जाएगा 50। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 20। कैसे, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो एक द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, ये 160 हो गए, तो ये 20 बच गया, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन सब नियम रूल लगा के आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग चलते हैं
अपने टॉपिक ट्रायंगल पे आते हैं जो हम लोग के 10th बोर्ड में है। ये सब कभी पुरानी बातें थी, इनको याद होना आपको कंपलसरी है। ये सब पता होगा तभी आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नींद तो नहीं आ रही बच्चों? नींद नहीं आएगी। आप लोग ऐसे सोचोगे तभी नींद आएगी। ऐसा सोचोगे कि ये मुझे सीखना है तब नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग के सिलेबस में क्या है, वो सब सिलेबस में ही उन सब का एप्लीकेशन करेंगे। बस उसको आपको पहले से वो मान के चलते पता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता, अब आपको पता हो गया होगा। वो पहले मान के चल रहे थे, मैं अब मान के चल रहा हूँ कि अब आपको पता हुआ है। बस इतना सा डिफरेंस है। देखिए हम लोग के यहाँ पहले क्या है, एक तो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और एक सिमिलर ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल को हम लोग को पढ़ना है। ठीक, या फिर पहले हम लोग यही समझ लें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए इसमें क्या क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग क्या होती है, 9th में आप लोग पढ़े हो कि सेम। कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग क्या होती है बच्चों, सेम, एक जैसा दिखना चाहिए। मीन्स जैसे ये मान लीजिए आपका सर्कल है, अगर ये सर्कल की रेडियस, ये बच्चों सर्कल होता है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं सर्कल, लेकिन मान लीजिए सर्कल है, अब इसकी ये रेडियस होती है बच्चों, ये सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। इसी टाइप का एक सर्कल और मैंने बना दिया, इसकी रेडियस 3 दे दिया, तो ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं बच्चों, जो सेम शेप एंड सेम साइज का हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसा है। जैसे ये सर्कल देखिए, इस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी लेंथ 3 है और इसकी भी लेंथ 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं या बोलेंगे कि ABC ट्रायंगल और PQR ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। क्या आप लोग पहचान गए कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम साइज एंड सेम शेप, एक जैसा दिखना भी चाहिए और एक जैसे आकार का भी होना चाहिए, उसके लेंथ में कोई चेंज ना हो, तो ऐसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। जैसे आप लोग पार्ले जी का बिस्कुट या कोई भी गुड डे बिस्कुट खा लेते हैं, तो जो उसके बिस्कुट्स होते हैं देखो सेम शेप और सेम आकार के हैं एक पैकेट के, तो उसको हम लोग कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे देखिए सिमिलर में क्या है बच्चों, सिमिलर में क्या होता है बच्चों, सिमिलर में ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये क्या मैंने बता दिया बच्चों, एक आपका सर्कल है और सेम ये और दूसरा सर्कल है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिमिलर। कौन, ए सर्कल और ये सर्कल। ठीक है ना, मीन्स इसमें क्या है बच्चों कि इसमें रेडियस का सेम होना ज़रूरी नहीं है। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, तब भी हम लोग कह देंगे कि ये दोनों चीज़ क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर, तो सिमिलर का मीनिंग क्या है बच्चों कि एक जैसा दिखना चाहिए, एक आकार, मतलब एक शेप का। ठीक है, जैसे सर्कल के शेप का, ये भी सर्कल के शेप का है, तो हम लोग कहेंगे सिमिलर है। क्या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन इधर बच्चों क्या इसको सिमिलर बोल सकते हैं? हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं उनको आप बिना कुछ सोचे समझे सिमिलर बोल दोगे कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। लेकिन क्या सिमिलर वाले कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? नहीं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, जो सिमिलर वाले कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर का है। क्या ये दोनों सिमिलर है? हाँ, ये भी एक ट्रायंगल के शेप का है और ये भी ट्रायंगल के शेप का है, ये क्या है, सिमिलर हैं। लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज सेम नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, चलें नेक्स्ट बच्चों। आई होप आप लोग धीरे धीरे सीख रहे होगे कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सिमिलर क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिसमें सेम साइज सेम शेप का हो, कॉन्ग्रुएंट है। अगर सेम शेप का है, उसका लेंथ सेम नहीं तो क्या हो जाता है, सिमिलर। सिमिलर होने के लिए बच्चों 2 कंडीशन है। क्या?
एक तो सेम शेप का होना चाहिए और जो इसकी साइड्स है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए। प्रोपोर्शन की मीनिंग जैसे ये पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम होना चाहिए। ये मीन जितना एंगल का ये है, जैसे ये 30 डिग्री या कुछ भी, तो ये भी 30 डिग्री, ये 110 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 130। तो सेम ऐसे इसमें भी इतने ही एंगल होने चाहिए बच्चों। ऐसे एंगल पहले सेम होना चाहिए और जैसे ये 2 है तो फिर ये 4 या इसी का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 है तो ये भी इसी का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों की साइज सेम हो जाए और एंगल सेम हो, तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के लिए बच्चों दोनों कंडीशन क्या, एंगल सेम होना चाहिए और ये साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए। प्रोपोर्शन की मीनिंग वही कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये जैसा है, जैसा ये वाला है वैसा ये भी दिखने लगे। जैसे भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा, ये इसी के जैसा हो जाएगा। तो ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एंगल सेम हो जाए साइड प्रोपोर्शन ना हो तब भी सिमिलर नहीं होगा। अगर ये साइड प्रोपोर्शन है एंगल सेम नहीं है तब भी ये सिमिलर नहीं होगा। तो सिमिलर के लिए बच्चों दोनों कंडीशन होना चाहिए। कौन सी दोनों, कि सेम, कि ये साइड इसके प्रोपोर्शन होना चाहिए और एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या मैंने बता दिया बच्चों, सिमिलर के लिए क्या कंडीशन है कि पहले उन सब का एंगल सेम होना चाहिए और जो साइड है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी एक फिगर में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि दूसरे नंबर, जो दूसरा फिगर है जो उसकी साइड है उसके इक्वल आ जाए, तो उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल क्या, अब हम लोग करेंगे NCERT का एक्सरसाइज 6.1। देखो अब इतना पढ़ने के बाद ओनली 2 मिनट लगेगी ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में है। बहुत जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से है। देखिए जैसे इसमें दिया गया, आप लोग के पास बुक होगी NCERT की, सभी लोग के पास। मैं ऐसे क्वेश्चन रीड करूंगा और आप लोग भी आंसर करेंगे, मैं भी करूंगा साथ साथ में, बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक है, ऑल सर्कल, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ऑल सर्कल आर। अब बताइए सभी सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये सर्कल 3 सेंटीमीटर का है, ये सर्कल 4 सेंटीमीटर का है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन क्या सिमिलर है, हाँ। क्यों, क्योंकि ये एक शेप के हैं। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे बच्चों, सिमिलर। इसी तरह से ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर क्या होती है बच्चों, जिसकी ऑल साइड सेम हो और ये 90 डिग्री का हो। तो क्या ऑल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मान लो ये 4 सेंटीमीटर का ये 2, क्या कॉन्ग्रुएंस है, नो। सिमिलर है, यस। क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें किसी शेप का आ जाएगा, सभी का एंगल 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। तो क्या आप लोग पहचान पा रहे हो, कह रहे हैं कि ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो उसमें आइसोसेलेस दिया गया और इक्विलेटरल, तो हम लोग इक्विलेटरल कहेंगे। क्यों कहोगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 60 के होते हैं। ठीक है, और साइड तो प्रोपोर्शन हो ही जाएगा। अगर ये 3 का ये कुछ भी ले लेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत मिल जाएगा। इसमें 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन क्या आइसोसेलेस क्यों नहीं फिलअप करेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 एंगल सेम होंगे। मान लीजिए ये 20 ये 20, तो इसकी वैल्यू कितनी 140। लेकिन मान लीजिए हम लोग ऐसे यहाँ पे ले लें 30, यहाँ पे ले लें 30, तो 60, तो ये 120। क्या देखो एंगल सेम आए, नहीं सेम है। इसलिए क्या होगा कि ये सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होंगे। समझ रहे हो बच्चों, ऐसे धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। इसमें कहें 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कर लोगे। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर ऑफ सिमिलर एंड नॉन सिमिलर। ये नॉन सिमिलर का आपको अभी गिवन हो गया, सिमिलर के इतने सारे गिवन हैं। थर्ड देखिए, स्टेट वेदर फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर आर सिमिलर आर नॉट।
यहाँ पे देखिए एंगल आपके सेम नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल है, यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है, इसलिए जो ये फिगर है वो सिमिलर नहीं है। साइड प्रोपोर्शन है, देखो इसमें जैसे 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिल जाएगा, लेकिन आपका एंगल नहीं सेम, इसलिए क्या है बच्चों ये कॉन्ग्रुएंस, तो सॉरी ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर के लिए एंगल भी सेम होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है बच्चों, यहीं से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का पहला मेन टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक इसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आराम कर लिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे थेल्स थ्योरम, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मेन टॉपिक यही है, तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।